अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस 1.2 टॉपिक है। और इसमें हम सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशंस कवर करेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं केमिस्ट्री की, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे बेहतरीन हो जाए। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशन हम कर रहे हैं उसमें एक डेफिनेशन है मैटर की, सब्सटेंस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, हम इन सब की आज डेफिनेशन अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो ऑक्यूपाई करे कुछ स्पेस को। ठीक है, अ मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसके अंदर पानी है। ठीक है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है एक स्पेस। ठीक है, ये एक जगह टेबल पर ग्लास पड़ा हुआ है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है एक स्पेस को, जगह को, इसका अपना मास है, इसका वेट है, तो ये हमारे पास मैटर है। ठीक है, अब मैटर जो होता है वो तीन तरह का होता है: सॉलिड फेस, नंबर 2 लिक्विड, एंड नंबर 3 गैस, एंड आल्सो नंबर 4 प्लाज्मा। वो हाई लेवल पे हम स्टडी करेंगे, अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ आप तीन याद करें: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास बच्चों? सब्सटेंस कहते हैं एक ऐसा पीस ऑफ मैटर जो कि अपनी प्योर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म में हो। अ पीस ऑफ मैटर विच इज इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है हमारे पास वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी बता रही हूँ, वो आपने एग्जांपल्स अपनी बुक पे लिखनी है ताकि आप पेपर में आए तो आप इसकी एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन लिख सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक हो गया, टेबल सॉल्ट, इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे पास क्या हो गए हैं? सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस हमने पढ़ा प्योर फॉर्म, और मिक्सचर क्या है हमारे पास? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल हमारे पास आती है? एग्जाम्पल आती है एयर की। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सारी की सारी गैसेस हमारे पास किसके अंदर होती हैं? एयर के अंदर। और एयर क्या है? एक मिक्सचर है। उसके अलावा इंक, इंक भी हमारे पास एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? कलर डाइज का। ठीक हो गया। अब आगे मिक्सचर की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। ये डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपनी बुक पे लिखनी है और उसको याद भी करना है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन जो होती है मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म होती है, सेम, यूनिफॉर्म। ठीक है, अ मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। ठीक हो गया। और हेट्रोजीनस जिसके अंदर हमारे पास जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है, उसके अंदर हम सॉल्ट डालें, वो अच्छी तरह उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसके अंदर हम सैंड डालें, तो लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अंदर रह जाएंगे, नजर आएंगे, विजिबल होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी चीज की फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन करती हैं। फिजिकल स्टेट्स हमारे पास क्या क्या होती हैं? कलर होता है किसी चीज का, ये मैंने आपको कल भी बताया था फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि जब हम डेफिनेशन कर रहे थे। कलर होता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है, ठीक हो गया, उसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो कि डिपेंड करती हैं उसकी कंपोजिशन के ऊपर, ठीक हो गया, कंपोजिशन ऑफ मैटर्स के ऊपर। जब वो रिएक्शन करता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं रिएक्शन के दौरान, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर जो है वो जब वो डिकम्पोज होता है, ठीक है ना, आइस जो है वो हमारे पास डिकम्पोज होती है किसके अंदर? मेल्ट होती है वाटर के अंदर, ठीक है, ये आइस है कोल्ड, ठीक है, जब वो मेल्ट होती है वाटर के अंदर तो इसकी ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अर्ली एजीज पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 9 टोटल एलिमेंट्स थे जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर थे, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन था, गोल्ड था, एजी, ठीक हो गया, सिल्वर था सिल्वर था, टिन था, मरकरी था, लेड था हमारे पास, कॉपर था, आयरन था और सल्फर था, ठीक है, ये 9 थे। उस टाइम पे ये सोचा जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इन ये सब्सटेंस हैं, प्योर सब्सटेंस है, इनको हम दूसरे सिंपल सब्सटेंस में हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फर्दर स्टडी हुई 63 एलिमेंट्स और डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है, और आज की डेट तक अप टिल नाउ 118 टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, ठीक है, जिसके आंसर 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, जबकि जो बाकी दूसरे रिमेनिंग है वो हमारे पास उन्होंने खुद सिंथेसाइज किए हुए लेबोरेटरी में, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। एलिमेंट होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बना होता है किस चीज से? सेम टाइप ऑफ एटम से। फॉर एग्जाम्पल कैसे? हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है, ये बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से, सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। नो द क्वेश्चन इज कि हम इसको डिकम्पोज क्यों नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It's the answer कि हम इस वजह से एक एलिमेंट को हम किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट या क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम जो होता है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय केमिकल मीन्स, ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी बात, एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो 2 तरह के फॉर्म में अकर करते हैं। एक होती है फ्री स्टेट, मीन्स कि वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक हो गया, ये फ्री स्टेट में है दोनों, या फिर कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स इन 2 फॉर्म में, जब कंबाइंड फॉर्म में सब एलिमेंट्स आते हैं तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड। जब एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो हम उनको कहते हैं कंपाउंड्स, और जब वो फ्री स्टेट में होते हैं अकेले तो उनको कहते हैं फ्री स्टेट एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जब एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, उनके अंदर उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है 0, ठीक है। आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको रीड करना भी आए। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन को पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा होता है C12 और 6, ठीक है। ये जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं मैस नंबर,
क्या कहते हैं, मास नंबर। और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को क्या कहते हैं, मास नंबर, जो कि कार्बन का कितना है 12। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर, जो कितना है कार्बन का 6। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास कार्बन में, 6। रीड करके लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन में हमारे पास, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास कार्बन में, 6। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, वो भी 6। जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसमें हम पता करेंगे कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में क्या क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड में होता है सोडियम, गोल्ड, ये हमारे पास सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स में मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और गैसेस में हमारे पास क्या है, गैसेस में हमारे पास क्लोरीन, आर्गन और हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसके अलावा एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड भी करते हैं, जैसे मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, नंबर 3 मेटलाइट्स में। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी शाइनी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट, नॉट शाइनी सरफेस, ठीक है, उसके अलावा वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटलाइट्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं। ठीक हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स पीरियोडिक टेबल में हैं कौन से। मेटल्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सोडियम, लिथियम, ये आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ बुक पे लिखते रहें ताकि आप जब इस डेफिनेशंस पूछ जाए तो आप इसकी एग्जांपल्स लिखें साथ। सोडियम, लिथियम और बेरिलियम। और नॉन मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, ब्रोन, कार्बन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, मेटलाइट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, मेटलाइट्स में आता है हमारे पास सिलिकॉन और आर्सेनिक। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास के जो एलिमेंट्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है हमारे पास, ठीक है, मैंने जब आपको एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन किया था मैंने कार्बन को C लिखा था, ये इसका सिंबल है, एलिमेंट का एक सिंबल है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को तो हम यूज करते हैं लेटर्स को और 2 वर्ड्स को। ठीक है, ये इसका सिंबल है कार्बन। ठीक है। और ये कहाँ से आया है, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज से, लैटिन से
और ग्रीक से, इन तीनों ज़बानों से हम इन चीज़ों को हासिल करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन कुछ वर्ड्स के लिए ये 2 लेटर्स वर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन के लिए इसका सिंबल है Cl। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल। और एक और बात, इन दोनों लेटर्स को आपने ज्वाइन नहीं करना, Cl नहीं लिखना, इसको Cl लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि एलिमेंट्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है वैलेंसी। ये डिफाइन करती है कि एक एलिमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सके। क्या होती है वैलेंसी? क्या होती है कि ये एक एलिमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरह कंबाइन करे। ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, जो कि कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जब मैंने आपको एक एटम बताया था, ये देखें एटम, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर रिवॉल्विंग मूव कर रहे हैं। ठीक है। ये वैलेंसी जो होती है हमारे पास, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं। एक एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेल्स होती हैं। ठीक है। जो सबसे आखिर वाली शेल होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो वैलेंसी के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये वैलेंसी कैसे बॉन्ड बनाती है। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ होते हैं हाइड्रोजन एटम्स, जो कि कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर एटम के साथ। फॉर एग्जाम्पल HCl। इसका मतलब ये है कि H और Cl दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक Cl ने दिया है, तभी उनके दरमियान एक बॉन्ड बना है। ठीक हो गया। ये देखिए एक बॉन्ड HCl, एक इसका एक इसका। ठीक है। ये इनकी है वैलेंसी, इसने शेयर किए दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल HOH। ठीक है। इधर ऑक्सीजन है, दो की वैलेंसी शो की है, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हमने कोवलेंट कंपाउंड्स तो पढ़ लिए, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसीज कैसे डिफर करती हैं कोवलेंट कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो वैलेंसी होती है ना हमारे पास, वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by an atom of an element। ठीक हो गया। कोवलेंट कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम्स के साथ। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास वो क्या होती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेंड किए हैं आपने, किसी से लिए हैं, या फिर आपने लॉस्ट किए हैं बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डुप्लेट और एक होता है ऑक्टेट। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको कहते हैं डुप्लेट। जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्टेट। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों उनके आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करते हैं? वो प्रेफर करते हैं कि वो लूज कर दें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। वो प्रेफर करते हैं कि वो लूज कर दें इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का हमारे पास क्या होता है? 11। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास जो होता है, हमारे पास वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ये प्रेफर करता है हमारे पास कि ये 4 से लेस है ना, 1 जो है, ठीक है, ये प्रेफर करता है कि इसको ये लूज कर दे, तो ये Na10 बन जाता है। ये प्रेफर करता है कि लूज कर दे।
आगे हमारे पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी 4 से कम है, ये भी प्रेफर करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लॉस कर दे। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लें, गेन करें वो इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सकें। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का चार्ज क्या होता है 17। ठीक हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 8 कर सके, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, ये रूल फॉलो कर रहा है ये वाला। ठीक हो गया। देन हमारे पास है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल इज ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज है। पॉजिटिव से मुराद क्या है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, इसको कहते हैं रेडिकल। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज होती हैं मोर देन 1, मोर देन वन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट FeSO4। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, ये सब फाइंड करना सीखेंगे। अभी आप इसको सिर्फ अच्छी तरह समझें कि ऐसी एक्सेप्शन है क्यों। ठीक हो गया। इसके अंदर जो वैलेंसी है ना आयरन की, Fe की, वो +2 है। ठीक हो गया। लेकिन सेम केस Fe2SO4 इसको कहते हैं फेरिक सल्फेट। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी वैलेंसी है ना वो +3 है। चेंज आ गया ना इसके अंदर। कहते हैं कि अब देखो, जब आयरन की वैलेंसी +2 होगी, आयरन की वैलेंसी +2 होगी तो हम इसको पढ़ेंगे फेरस, और जब आयरन की वैलेंसी +3 होगी तो हम इसको पढ़ेंगे फेरिक। तो मैंने कहा आपको बुक से भी बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। ठीक हो गया। हमने मैटर भी पढ़ा है, हमने सब्सटेंस भी पढ़ा है, ठीक है, हमने मिक्सचर भी पढ़ा है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू, अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो मैटर है उसको 2 तरह की टाइप्स में हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया है, मिक्सचर के अंदर भी, सब्सटेंस के अंदर भी। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मैंने आपको दोनों की एग्जांपल्स करवाई हैं, वो लाजमी करनी है, आपने अपनी बुक पे लिख लें, मार्क कर लें यहाँ पर कॉर्नर पर। ठीक हो गया। सब्सटेंस आगे 2 तरह का होता है, एक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आज हमने एलिमेंट्स कवर किया, कल हम इंशाल्लाह कंपाउंड करेंगे कंप्लीट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का मैंने आपको ये सारा पेज कवर करवाया ऑफिशियली। ठीक है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पर कहते हैं कि नेचुरली अकरेंस क्या है, वेट परसेंटेज ऑफ सम अदर मेजर एलिमेंट्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, फिर सिलिकॉन होती है, फिर एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है, ओशन के अंदर 86% ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन 11% होती है, क्लोरीन 1.8% होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपने लाजमी करना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, और सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो हमारे पास कौन सी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन क्यों रोल इतना प्ले करती है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे घर खड़े हैं, ये हमारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, तो वो नाइट्रोजन की वजह से खड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स के, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% जो मेटल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स का मैंने आपको बताया मेटल्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बायोकेमिस्ट्री का लिंक आ गया थोड़ा सा बीच में। कहते हैं मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। कहते हैं कि मेजर पार्ट जो जिंदगी का, इंसान की बॉडी का हिस्सा है वो वाटर से बना हुआ है। 65 to 80% मैथ।
ठीक हो गया। अगर मैथ करें बॉडी का तो 65 to 80% वाटर है, ठीक है। अब कहते हैं कुछ जैसे हमने अर्थ क्रस्ट के अंदर पढ़ा, ओशन के अंदर पढ़ा, एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ा कि गैसेज हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी है। 99% जो हमारे बॉडी का मैस बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ये आपने सारी अच्छी तरह ये याद रखनी है कि 99 के अंदर ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास, वेयर एज कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन एंड बोट एंड मैग्नीज कॉन्स्टिट्यूट 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास। ये आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, उस तरह इसको याद भी कर लें, ठीक हो गया। ये मैंने आपको पहले बताया कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कैसे हमारे पास ये वैलेंसी शो होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन और क्लोरीन की 1 है, ये ऑक्सीजन की यहाँ पर 2 वैलेंसी है, ठीक है। नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी, देखें कितने बॉन्ड बना रहा है, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 वैलेंसी है, ठीक है। उसके अलावा इधर कार्बन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक हो गया। इसके अंदर कितनी इसकी वैलेंसी है, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास इसकी वैलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ये सारा ये इतना चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस हम वक्त मिलती रहे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और साथ साथ पढ़ाई करें, ठीक है। डोंट मिस एनी लेक्चर और एनी डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।